ऐसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो दोस्तों एक क्लास फर्स्ट मेरी अलजेब्रा की दोस्तों बीजगणित की दोस्तों एक क्लास है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जा रहे हैं। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी आप लोगों के सामने आप किस तरीके से करना है दोस्तों। ये सपोज में ऐसा कुछ एक्स प्लस उसमें दे दिया जाता है और एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 1x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 6 की पावर एक्स की पावर 6 प्लस 1/6 एक्स की पावर 6 बराबर इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी कॉम्पिटिशन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है। देखिए इस तरीके से आपको दिया गया हो कोई भी चीज़, फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, अभी चेंज करूँगा इसको भी। तो देखिए किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए कभी आप लोगों के सामने ऐसा अगर 2 आए, ठीक है, अगर कभी भी एक्स प्लस 1 मतलब एक्स प्लस 1/x बराबर कभी भी 2 दिखाई दे आप लोगों को, तो यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे आपका एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब एक्स की वैल्यू 1 क्यों हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर 1 हो और 1 प्लस 1/1 हो बराबर तभी 2 आता है। ठीक है, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो भी आपकी वैल्यू 2 मतलब एक्स बराबर आपका 1 ही आ जाता है। ठीक है, देखिए जब हमारा एक्स बराबर 1 आ जाता है तो कभी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए हमें दिया हो यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो हमको ये निकालना है x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99। तो क्या होगा दोस्तों, जब x बराबर 1 हो गया तो यहाँ पर कितने भी पावर हो, x की पावर में कितना भी लगाओ, मतलब एक जब x बराबर 1 है तो 1 की पावर में कितना भी लगाओ आंसर आपका 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऐसा क्वेश्चन कभी दिखाई दे तो इसका आपका किस प्रकार हो जाएगा, तो ये भी इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1/1 हो जाएगी। तो आंसर कितना आने वाला है 1 प्लस 1/1 बराबर 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सीधा 2 ही आपका हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स की पावर कितनी भी चाहे आपकी पावर आ रही हो तो आंसर कितना आना है 1 ही आना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका इसको सॉल्व करके कितना आएगा, आपका 1 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। ठीक है, अगर यहाँ पर चिन्ह चेंज होता, यहाँ पर चिन्ह आ जाए माइनस का, आपका माइनस का चिन्ह आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। क्यों, ये इसकी वैल्यू तो आपकी सारी 1 हो जाने वाली है, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाने वाली है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार आप लोगों के सामने है। अगर x की पावर 3 जी, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कब, जब हमें ये दिया हो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो और ये सब चीजें पूछ ली जाए आप लोगों के सामने। ठीक है, ऐसी चीजें पूछ ली जाए वो बताऊंगा और ये भी 2 की वैल्यू भी चेंज करके बताऊंगा 3 4 5 में कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर जब आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आपको पता लग रहा है x बराबर तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए। जब इसकी वैल्यू आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 की कितने भी स्क्वायर कर लो 1 ही आ जाएगा 9/2। ठीक है, इसका मतलब 10/2 बराबर कितना आपका आंसर आ गया 5 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 है तो आपको कुछ भी जब पूछ लिया जाता है तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इस प्रकार सिर्फ 2 ही आपका आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। पर आपको कंडीशन देख लेनी है क्या दे रहा है, बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। आप पहले टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर इस प्रकार आए तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे जा रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले से हो जाने वाले हैं। देखिए किस तरीके से फॉर्मूले से हो जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ 2 आएगा तो किस प्रकार आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 ना देके 3 अगर आ जाए, ठीक है, आप लोगों के सामने 3 यहाँ पर दिया हो x प्लस 1/x बराबर 3 हो। अब आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम वैसे तो सिंपल तरीके से एकदम से बता सकता हूँ मैं आपको क्या होगा, लेकिन पहले तरीका देख लीजिए आखिर किस तरीके से ये आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x कह रहा है, इसका यहाँ पर क्यू स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी स्क्वायर आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, खोल दो स्क्वायर से। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, चलो लिख देता हूँ एक बारी, a प्लस बी बराबर का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab मतलब। ठीक है, 2ab आपका होता है तो यहाँ से इससे सब खोल देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब आपका क्या होता है 2 इंटू ए आपका ये आपका x है और b आपका इंटू 1/x, यहाँ से x कट जाता है। ठीक है, बराबर 3 3 9 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही बचा, x कट जाता है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका ये जो 2 इधर बच रहा था इधर माइनस का हो जाता है तो 9 - 2 बराबर
कितना आ गया आपका 3 3 9, 9 में से सिर्फ 2 घट जाएगा तो 7 आपका आ जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आता है वो 7 आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन 2-4 बार ये क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीज़ इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिर्फ आपको क्या लिखना है कि मेरे को ये वैल्यू चाहिए, ये निकालनी है। तो सिर्फ x² प्लस 1/x² निकालने के लिए यहाँ पर आप देखोगे जो आपका ये दिया जाता है b, मतलब इसका जो स्क्वायर ये 3 जो आपको दिया जाता है, अगर आपको ये पता हो, जैसे कि मुझे ये पता हो तो ठीक सीधे सीधे इसका स्क्वायर करना है आपको, 3 का स्क्वायर करना है और -2 कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तुरंत निकल जाता है 3 3 9, 9 में से 2 का सीधा सीधा आपका 7 आ जाता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे अभी। पहले देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। ये सिंपल तरीका है दोस्तों, जो सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप किस तरीके से कर सकते हो। x² प्लस वो सिंपल वाला फॉर्मूला तो हर कोई जानता ही है। चलिए अब देख लेते हैं फॉर्मूले की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब अगर आपके सामने इस तरीके का कुछ पूछा जाता है तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए आप लोगों का b दिया हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये अब सपोज ये मान लीजिए b आपका सपोज 3 को b मान लीजिए तो यहाँ पर आपका b जो फॉर्मूले में आने वाला है वो क्या भी आया, मैंने क्या निकाला, जो b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर -2, मतलब सीधा क्या 3 का स्क्वायर -2 करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर क्यूब की बात करूँ तो क्यूब निकालने के लिए सीधे क्या करना है, b का क्यूब -3 इंटू बी। ठीक है, b क्या हुआ दोस्तों, ये 3 आपका b हो गया। ठीक है, b का क्यूब, तो b का क्यूब आपका कितना हो गया 3 3, मतलब 3 का क्यूब -3 गुणा 3। ठीक है, 3 3 9, सॉरी 3 3 9 9 27 आपका हो चुका है। 27 आपका 3 3 9, 27 में से 9 आप घटा लोगे तो आप कितना आ जाएगा, तो 14 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका इस प्रकार आराम से निकाल दोगे। ठीक, बस यहाँ तक अगर आप अच्छे से कर सकते हो, यहाँ तक ये दोनों चीज़ का फॉर्मूले आपको याद करने, बाकी सारे ये खुद ही निकल जाते हैं फेस टू फेस। इसकी ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे भी मैं आपको बताता हूँ। बस ये दोनों का फॉर्मूले आपको लिख लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या इस तरीके, ये वाला, सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, स्क्वायर b के स्क्वायर में से, मतलब इसके स्क्वायर में से -2 करना है, और इसके निकालने के लिए क्या करना है, इसका क्यूब करके -3 इंटू बी कर देना है। ठीक है, तो जब हम ये पता लग गया हमको ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर सीधे क्या करना है, इसका 2 बार देखिए 4 की मैं बात करता हूँ तो 4 आप कैसे निकालोगे अच्छे से समझाते हैं यहाँ पर दोबारा से। ये 2 उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों, 2 बार आपको। तो देखिए 4 जब आप निकालोगे तो 4 के लिए आपको क्या करना है, इजीली x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x⁴ आपका जो ये है x प्लस 1 है, इसका पहले स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1/x²। हमारा स्क्वायर कैसा होगा, क्या है इसका 3 है। ठीक है, 3 में स्क्वायर निकाल लोगे, स्क्वायर निकाल कैसे निकलेगा इजीली, कैसे निकलेगा आपका स्क्वायर, प्लस ये मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पर आपको स्क्वायर, तो प्लस 1/x² आपका आ जाएगा सीधे क्या 7। ठीक है, और फिर इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 4 प्लस 1/x⁴ सीधे क्या 7 का स्क्वायर -2, मतलब 7 7 49 और -2 कितना 47 आपका आ चुका है। ठीक है, तो 4 का भी निकालना हो, इस 3 आप लोगों के सामने दिया तो इस तरीके से करना है, 2 बार, एक बार स्क्वायर करके निकाल दीजिए, फिर दोबारा करके स्क्वायर करके निकाल दीजिए, तो सीधा 47 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर 6 की मैं बात करूँ, 6 कैसे कर निकालोगे दोस्तों, 6 के लिए कुछ नहीं करना, एक बार तो आपको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इस बार क्या करना है, 6 निकालने के लिए स्क्वायर के बाद सीधा क्यूब कर दीजिए, x का क्यूब, जब इसका क्यूब करोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, x/6। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, 7⁻³ माइनस क्या 3 इंटू 7। ठीक है, 7⁻³ इंटू, ठीक है, इजीली इसका निकाल लोगे कैसे, यहाँ पर इसके 7 के जो क्यूब होगा तो कितना आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है आपका 3 4 3 माइनस 7 या 21। ठीक है, घटा लीजिए इसमें तो कितना आ गया आपका, घटाओगे तो 2 का 2 और ये आपका
3 मतलब 332 आपका आ गया। ठीक है, अगर आपको 6 निकालना हो 6 तक भी आप इसको आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अब ये तो सिंपल कॉम्प्लीमेंट सवाल थे। अगर सवाल हमारा लुक चेंज हो जाता है और अलग तरीके से सवाल आते हैं दोस्तों, तो किस तरीके से आपको करना है ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए सिंपल, अगर कभी प्लस में हो इस चीज़ से नहीं घबराना, सिर्फ तरीका यही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज हो रहा है आपके सामने, जैसे कि ये सपोज ये है और ये कुछ और दे दिया जाए, यहाँ पर आप लोगों के सामने दो दे दिए, मैंने पहले बता दिया, सिर्फ एक एक करके 2 आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 दे दिया जाए। ठीक है, चलो 4 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर निकालना चाहे तो सीधा क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सीधा 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देना। ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा कैसे 14। ठीक है, ये हो जाता है आपका सीधा 14। ठीक है, स्क्वायर आपका इतना इजीली तरीके से निकल जाना है इसका। चलिए, अगर सवाल अगर चेंज होकर दे दिया, सपोज आप लोगों के सामने जो है ये एक्स की पावर, यहाँ पर तो सिर्फ सीधे सीधे प्लस में चल रहा था। चलिए दोस्तों, अब सवाल यदि यहाँ पर दिया जाता है क्या, x माइनस 2/x बराबर 4। ठीक है, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, यहाँ पर 2 दे दिया, 1 नहीं दिया हो, सीधा अपॉन में कुछ दे दिया तो किस तरीके से करना है चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके चलते हैं पहले, सीधे सीधे गलती नहीं होगी अगर आप तरीके से करोगे। वो स्क्वायर करना है, सीधे इसके भी स्क्वायर कर देना है 4। ठीक है, स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स, जब इन दोनों की गुणा होगी तो एक्स तो एक्स तो कट जाएगा, पर ये हमारा 2 बच जाता है। ठीक है, 2 बच जाएगा तो 4 तो आपका 16 हो जाएगा। अब ये इस साइड जाएगा आपका। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सिर्फ 16 में से 2 दूनी 4 आपका घट जाएगा, तो 16 में से आपका 4 घट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 12, मतलब 16 में से आपका सीधे सीधे 4 घट जाएगा, तो मेरा 12 इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, देखिए यहाँ पर चीज़ें अगर बदल दी जाए तो कॉम्प्लीमेंटेड तरीके से नहीं करना, सिंपल तरीके से करते हुए चलना है। जैसे कि आप करते हो तो आंसर इस तरीके से निकलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन जो कि एकदम सिंपल भी नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा ऐसा भी पूछा जाता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। देखिए मैं एक लिख देता हूँ आप लोगों के सामने इसी तरीके का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन, √x है प्लस 1/√x है बराबर हमें दिया हुआ है 6। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए x की वैल्यू √में दी हुई है, यहाँ पर सीधे ये पूछ दिया गया है कि क्या करना है ऐसी कंडीशन में, पहले आप इसका स्क्वायर हटा लीजिए। स्क्वायर कैसे हटाओगे, x प्लस 1 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे। सिर्फ स्क्वायर कैसे होता है भाई, इसका स्क्वायर करके प्लस -2 करना है, मतलब कि √6 का स्क्वायर करके -2 करना है। ये तो करते थे स्क्वायर हटाने के लिए सीधे सीधे, तो कर दीजिए क्या आएगा 6, इसका स्क्वायर का √ हट जाएगा, खाली 6 - 2 बराबर 4 आ जाएगा। इसका मतलब आपका x प्लस सीधा कितना आ गया, ये आ गया आपका 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर लीजिए। सीधे क्या करना है, स्क्वायर में 4 का स्क्वायर करके -2 करना है, 4 चौक 16 -2 कितना हो गया, कितना हो गया भाई 14 हो गया। अब इसका क्यूब कर देंगे तो सीधा 6 आ जाएगा, मतलब 3 इसका क्यूब कर दीजिए, प्लस क्यूब सीधा 2 का क्यूब करोगे मतलब 6 होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब आपका जब होता है तो सीधे सीधे 3 दुगनी हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है, 1/x की पावर 6 बराबर। ठीक है, क्यूब में आप क्या करते थे, क्यूब में क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है जो स्क्वायर में आया इसका क्या करना है, इसका क्यूब करना है, मतलब 14 का आपको क्यूब कर लेना है, -3 इंटू जो 14 में दिए ये है। ठीक है, तो निकाल दीजिए सीधे सीधे 14 का आप स्क्वायर क्यूब करोगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 2744। ठीक है, 14 क्यूब आपका 2744 आ जाएगा, तो -14 किया आपका 42। चलिए इन दोनों का आपस में घटा लीजिए इजीली, कितना आ गया 2, इसमें से आ जाएगा 0 आपका आ जाएगा 27 का ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2702 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके सामने आए, मतलब ऐसा लगे कि देखने में बहुत ही कठिन लग रहा हो, सीधे ज़्यादा सूत्रों में मत पढ़ना, सीधे सीधे आप करने की तरीका आजमाना, सीधे इसको खोलना, स्क्वायर लगा के डायरेक्ट करते हुए चलोगे तो आसानी से पूरा इसका आंसर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार जो मतलब हमें दिया हुआ है, देखिए सवाल ऐसे ही देखने को मिलते हैं जिनमें कि कन्फ्यूजन हमारा बढ़ जाए। कन्फ्यूजन मतलब ताकि देख तो लगे कि भाई हमने तो कभी किया नहीं, लेकिन डरना नहीं है, सीधे सीधे इसी तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख देता हूँ अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए कि अभी x माइनस एक्स बराबर 2√2 हमें दिया हुआ है। ठीक है, 2√2 दिया हुआ है, तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 है, हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए x की पावर 3 निकालनी है। अब हमें दिया हुआ क्या है, माइनस में। चिन्ह भी यहाँ पर देख लीजिएगा, चिन्ह आपका चेंज कर दिया गया, माइनस का आपका चिन्ह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कोई दिक्कत में फंस जाते हो आप कि x की पावर 3 आपको इसको सीधे सीधे माइनस में करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप चाहो तो सिंपल तरीके से अपना क्यूब निकाल के देख सकते हो। क्यूब कैसे निकालते हैं, सीधे क्यूब का फॉर्मूला लगा के वो भी निकाल सकते हो। नहीं तो आपका सिर्फ क्या है, एक्स का क्यूब और माइनस 1/x का क्यूब निकालने का जो तरीका है वो सीधे सीधे क्या हो जाने वाला है। देखिए इस किस तरीके से निकालते थे हम, प्लस में क्या निकालते थे, इसका क्यूब करते थे, मतलब जो आपका ये b है, ये 2√2 है, इसका क्यूब करना है माइनस, जो पहले करते थे क्या करते थे माइनस, मतलब अगर चिन्ह यहाँ पर सपोज प्लस का होता तो प्लस के चिन्ह के लिए क्या करते थे, प्लस करते थे 3 गुणा b, मतलब 2√2। अभी क्या है, यहाँ पर चिन्ह प्लस का ना होकर चिन्ह माइनस का है, तो चिन्ह चेंज होने के कारण यहाँ पर दोनों माइनस के कारण ये सिर्फ प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर दोनों माइनस का चिन्ह दिया और माइनस ही पूछा जाए तो सिर्फ आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए उसको सॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जब इसका क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, इसका भी दोनों का अलग अलग क्यूब होगा। तो जब इसका क्यूब इसके साथ होगा तो 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा, गुणा इसका क्यूब होगा, मतलब 3 बार, एक बार क्यूब हुआ तो एक बार स्क्वायर, एक बार गुणा होगी, मतलब 2 बार, ये समझ लीजिए आपकी 3 बार गुणा इसकी हुई तो आपका ये आ गया। फिर √3 की गुणा 3 बार होगी। ठीक है, तो 2 बार में तो आपका रूट हट जाएगा और एक √3 बच जाएगा आपका, प्लस एक √2 बच जाएगा आपका, प्लस अब 3 दूनी 6 आपका हो गया, 6√2 आपका ये हो गया। इसी प्रकार देखिए ये 8 दूनी 16 हो गया, 16√2 प्लस 6√2, तो 16 और 6 आपको कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया मेरा, 16 और 6 सीधा 4, 22√2। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इजीली इसका आंसर आ जाएगा, क्या ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं होना कि वो हो जाए, बहुत ही आसानी पूर्वक से निकल जाते हैं ये सवाल। चलिए अब एक तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने जरूर आएगा, देखने को मिला होगा आपने, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो एक तरीके का क्वेश्चन बहुत दिनों से चल भी रहा है, वो मैं और बता देता हूँ आपको। ठीक है, अलजेब्रा की पहली क्लास है दोस्तों, ये सिर्फ 1/1 वाले क्वेश्चन चल रहे थे, इसके बाद जो क्वेश्चन चलेंगे वो अजी अलग क्वेश्चन तरीके से होगा। ये पहली क्लास में पहले जो ज़्यादा चल रहा था, इसलिए पहले इसी को बता दिया जाए। ये आपको दिया हुआ है, हमें बताना है क्या, a² प्लस 64/a² बराबर हमारा क्या होगा। तो ये मत देखो पहले x चल रहा था कि a चल रहा था, अब क्या हो गया, यहाँ पर चीज़ें वही है। देखिए क्या होता है इस कंडीशन में, आपको क्या दिया जाता है, ऐसा कोई सवाल आप लोगों के सामने आए तो यहाँ पर जो चीज दी जाएगी वो a की 3 गुना दी जाती है। ठीक है, a की 3 गुना दी जाती है, और ताकि इसमें से ये घटा कर क्या हो जाए, आपका ये पीछे वाली चीज आ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ सकता है, जो 3 गुना है, मतलब 8 के 8 8 16 8 किया 24, तो यहाँ पर a बराबर आपका 8 होगा। ठीक है, ताकि 8 में से ये घटाऊं, मतलब जो पीछे वाला सवाल है ये मेरा 5 आ जाए। किसको, a में से जब मैं ये घटाऊंगा, मतलब जो नीचे वाला दिया जाता है वो a/8 दिया जाता है, a/8 है, तो 8 का 3 गुना जो ऊपर दिया जाता है। ठीक है, 8 तिया 24 हो गया, मतलब 8 तिया 24 आपका ऊपर दिया जाएगा। तो इजीली यहाँ पर आपका a/a पता लग जाता है आपको, 3 सीधे से 3 से भाग देने के बाद यहाँ पर हमारा अगर आ रहा है वो चीज तो हमारा a बराबर 8 आ जाता है इजीली। a बराबर 8 जब हमारा आ गया तो यहाँ रख दीजिए 8 की वैल्यू सीधे उस पर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 64/1 मजे की बात, यहाँ पर भी उसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर ऊपर भी, यहाँ पर भी आपको 8 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। इससे भी पता लग रहा है
कि इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 8 है। क्यों? क्योंकि जब भी तो स्क्वायर है, स्क्वायर से कट जाएगा सीधा, है ना। 8 का स्क्वायर बराबर कब कैसे करोगे सीधा, कैसे करना है दोस्तों, सीधा 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, प्लस 64/64, दोनों एक दूसरे से कट गया, सिर्फ कितना बचा, एक आ गया ये तो, और 64 + 1 कितना आता होगा, सीधे सीधे 65, तो 65 ही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे तो इसी तरीके से आप देख लेना। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 गुना दी होती है ऊपर, ठीक है, इस एक्स भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए से, और उसी चीज़ का स्क्वायर यहाँ आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, सिर्फ स्क्वायर आपको देखना है, स्क्वायर किस चीज़ का दिया हुआ है वहाँ पर, इससे भी पता लग जाएगा हमारा। अगर हमारा स्क्वायर यहाँ पर 8 का दिया हुआ है तो साफ से पता लग रहा है कि ए की वैल्यू भी हमारी 8 ही होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किया मत जाना दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो जरूर देखने को मिलती है। ये वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।